Hello viewers, welcome back to our Django tutorial series day 9. In the last video, we had learned how Django serves the static files like CSS. But here's an interesting question. Can Django also send dynamic data to an HTML page? Yes, by the end of this video, you will know exactly how Django passes the data from a Django view to an HTML template using the context dictionary. And also we will see what exactly happens behind these scenes. इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को और टेक गुरु के बाकी सारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। आप लोग यार एक भी कमेंट नहीं करते, नहीं बताते कि सेशन कैसा रहा, आप लोगों को चीज़ें इजीली समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ना ही आप अपने कुछ डाउट्स पोस्ट करते हो। रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस। वीडियोस को फुली इंटरैक्टिव बनाओ, मेरे को भी इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ये आपका चैनल है, मैंने आप लोगों के लिए ही शुरू किया है, राइट? तो प्लीज अपना 100% पार्टिसिपेशन अब करना शुरू करो। सो विदाउट फर्दर एड्यू, लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। द क्वेश्चन फॉर द डे इज, कैन वी पास डेटा डायनेमिकली टू आवर HTML पेजेस? To find the answer to this question, consider this scenario. टेम्पलेट में मैंने H1 टैग स्टेटमेंट लिखी है, वेलकम दिस थिंग फ्रॉम द डे 8 सेशन। आप इजिली रिकलेक्ट कर सकते हो इसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट वेरिएबल, राइट? नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चन इज, वेयर डज दिस नेम कम फ्रॉम? थिंक अबाउट इट फॉर ए मोमेंट, वेयर डू यू थिंक इट कम्स फ्रॉम? The answer is not from the HTML, not from the CSS, not from the JavaScript, not from the template. Rather, it comes from the view. And the required coding for the home view function is, here it is. इस रेंडर फंक्शन में पहला पैरामीटर तो रिक्वेस्ट होता है, दूसरा होता है टेम्पलेट, और ये तीसरा, ये देखो दिस यहां से शुरू हो रहा है, ये देखो नेम और कोलन राहुल। आप इजिली इसको रिकलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम योर पाइथन नॉलेज कि ये एक डिक्शनरी है, राइट? क्योंकि ये की है और ये वैल्यू है। सो दिस इज हाउ यू पास डेटा फ्रॉम द व्यू टू द टेम्पलेट, राइट? और टेम्पलेट में स्टेटमेंट क्या देखी थी हमने, दिस वन, ठीक है? सो व्हाट विल बी द आउटपुट, वेलकम राहुल। व्हाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल ऑफ दिस की इज राहुल, which will replace this template variable name, right? So this Python dictionary is called the context dictionary. Why? Because it contains the data to be passed to the template. अब ये देखो what actually happens behind the scenes, right? अब मान लो अगर ब्राउजर ने होम पेज रिक्वेस्ट किया, ठीक है, तो आते हैं स्टेप 1 में। द ब्राउजर सेंड्स द HTTP रिक्वेस्ट टू द Django डेवलपमेंट सर्वर, राइट? स्टेप 2 में क्या होगा, Django का जो URL राउटर है, इट विल एग्जामिन द रिक्वेस्टेड URL, इट विल फाइंड द मैचिंग राउट इन द urls.py फाइल एंड कॉल द कॉरस्पॉन्डिंग व्यू फंक्शन, एज सिंपल एज दैट। स्टेप 3 में क्या होगा, जो व्यू फंक्शन है, इट विल प्रिपेयर द रिक्वायर्ड डेटा बाय क्रिएटिंग ए कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी, ठीक है? यही लिखा था हमने। तो व्यू क्या करेगा, इस कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी को प्रिपेयर करेगा, इट विल क्रिएट दिस कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट। नाम कुछ भी हो सकता है पर इट शुड बी रेलेवेंट, राइट? स्टेप 4 में क्या होगा, व्यू क्या करेगा, इट विल सेंड द टेम्पलेट, इट विल सेंड द कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी, किसको, Django के टेम्पलेट इंजन को, यूजिंग विच स्टेटमेंट, यूजिंग विच फंक्शन, यूजिंग द रेंडर फंक्शन, लाइक दिस, द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, द टेम्पलेट एंड द कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी वेरिएबल, जिसका नाम हमने रखा है कॉन्टेक्स्ट। कुछ भी रख सकते हो बट एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स वी कीप इट एज कॉन्टेक्स्ट, राइट? स्टेप 5 में क्या होगा, टेम्पलेट इंजन क्या करेगा, सिंपली इट विल रिप्लेस दिस टेम्पलेट वेरिएबल विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू राहुल। सो द फाइनल जनरेटेड HTML becomes like this, H1 tag welcome Rahul and ending H1 tag, right? तो स्टेप 7, लास्ट स्टेप में, ब्राउजर विल रिसीव
only this final HTML which was generated by Django. The browser never sees the context dictionary or the template variable name, right? It only receives this completed H1 tag. Okay, I hope the flow is clear now. So what is the important thing? The context dictionary is never sent directly to the browser. It is only used by the Django's template engine to generate the final HTML. As simple as that. Now let's start our hands-on practical demo of this concept using VS Code. So let's move to the VS Code environment. लेकिन VS Code environment में जाने से पहले हमारे पास कोई Django प्रोजेक्ट भी तो होना चाहिए ना, वो तो हमने बनाया नहीं, तो फटाफट बनाते हैं। अभी मैं सी ड्राइव के एक फोल्डर में हूं जिसका नाम है टेम्पलेट, ठीक है। तो बनाते हैं Django प्रोजेक्ट। कमांड हमें पता ही है, Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट। नाम प्रोजेक्ट का आप कुछ भी चूज कर सकते हो, मैं चूज कर रहा हूं माई साइट, ठीक है। Django प्रोजेक्ट बन गया। अब इसके अंदर जाके ऐप बनाते हैं। ऐप बनाने की क्या कमांड है? पाइथन मैनेज py स्टार्ट ऐप, और ऐप का कोई भी नाम, मैं चूज कर रहा हूं होम, ठीक है जी। तो ये देखो, ये रही मेरी ऐप और ये मेरा इनर प्रोजेक्ट फोल्डर, राइट। अब फटाफट VS कोड में आ जाओ, ठीक है। ये रहा हमारा ऐप और ये रहा हमारा इनर Django प्रोजेक्ट फोल्डर। अब फटाफट इस पे आओ, ऐप में आओ, इसमें एक HTML फाइल बनाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? टेम्पलेट्स फोल्डर बनाना पड़ता है। तो बनाओ, और नाम एग्जैक्टली यही रखते हैं हम, टेम्पलेट्स, ठीक है, इंडस्ट्री कन्वेंशन है। इसके अंदर फटाफट बनाओ आप एक फाइल जिसका नाम रखते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं रख रहा हूं context.html, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। ये जो मैंने नाम चूज किया टेम्पलेट्स, ये तो देखो मैंने बोला था ना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से है, पर क्वेश्चन अब ये है कि क्या आप कोई और नाम नहीं चूज कर सकते? मैं आपको हेल्प करता हूं, कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट करो वो आप कैसे कर सकते हो। इसी तरह जब हम CSS फाइल्स को बनाते हैं, वो किसके अंडर बनाते हैं? एक फोल्डर का नाम होता है स्टैटिक। तो क्या हम कोई और नाम नहीं चूज कर सकते अदर देन स्टैटिक? इसका भी आंसर है यस। और अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज मेरे को कमेंट करो, और अगर नहीं पता तो भी कमेंट्स में मेरे को लिखो, मैं फिर आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं, इसको मैक्सिमाइज करो, बॉयलर प्लेट डालो, टैब प्रेस करो, ये आपका कोड जनरेट हो गया HTML का। यहां पे फटाफट लिख दो कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी डेमो, डिक्शनरी डेमो, राइट। यहां पे आ जाओ, यहां पे डिफाइन करो H1 टैग, इसमें प्लेस करो अपना टेम्पलेट वेरिएबल, इसका नाम रख दो नेम। अब इसकी वैल्यू कहां से आएगी? ऑब्वियसली व्यू से आएगी, जैसे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसको सेव करो। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब व्यूज में आ जाओ, मैक्सिमाइज करो। तो यहां पे व्यू फंक्शन डिफाइन करो, नाम चूज कर लो से डेमो, इसका पैरामीटर तो रिक्वेस्ट ही होता है, रिटर्न रेंडर, पहला पैरामीटर वही रिक्वेस्ट, इसको छोटा कर देते हैं यार, काम जल्दी हो जाएगा। रिक्वेस्ट, फाइल का नाम क्या है? context.html, और यहां पे हमें कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी डिफाइन करनी है। कैसे करते हो? नेम और एक्चुअल नेम से राहुल, ठीक है जी। सेव करो इसको। अब आ जाओ इसमें प्रोजेक्ट फोल्डर में, इसमें सेटिंग्स में आ जाओ, सेटिंग्स में आ जाओ, ऐप रजिस्टर करो, इंस्टॉल्ड एप्स में डालो। ऐप का नाम क्या है आपका? होम, ठीक है। ऐप रजिस्टर होगी आपकी। अब आओ यूआरएल्स में, फ्रॉम होम डॉट व्यूज इंपोर्ट
कौन सा फंक्शन था आपका? डेमो ना, डेमो, राइट। तो यहां पे राउट डिफाइन करो होम के लिए। होम के लिए क्या होता है? रूट या होम यूआरएल क्या होता है? एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, कौन सा फंक्शन चलना चाहिए? डेमो। ठीक है जी, तो हो गया। इसको सेव करो। तो इसको चला के देखते हैं। टर्मिनल खोलो, सर्वर रन करो, पाइथन मैनेज .py रन सर्वर। यहां क्लिक करो। ठीक है जी, आ गया, राहुल आ गया। तो कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी से हमने डेटा पास किया फ्रॉम व्यू टू द टेम्पलेट, राइट। तो आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर। चलो यहां तक तो ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसमें क्या होगा कि अगर व्यू से कोई डेटा डेटा मतलब कोई नाम पास नहीं हो रहा, तो यहां पे मैसेज आना चाहिए वेलकम मिस्टर एनोनिमस। ठीक है, और अगर नाम पास हो रहा है तो मैसेज आना चाहिए वेलकम मिस्टर सो एंड सो, राइट। तो वो कैसे करोगे वो देखो। वीएस कोड में आगे, ठीक है, सर्वर को करो बंद। पहले टेम्पलेट को चेंज करते हैं यार। टेम्पलेट हमारा कहां है? ये रहा, context.html। इसमें कोडिंग इंट्रोड्यूस करते हैं। वो इस तरह होगा, ये टेम्पलेट टैग्स लगाएंगे यहां पे। इफ नेम वेलकम मिस्टर। ठीक है, अगर नाम है तो प्रॉपर उसका नाम आएगा। एल्स एनोनिमस मतलब कोई नाम नहीं है। ठीक है, अननोन नेम। एनोनिमस मींस अननोन नेम और मिसिंग नेम, राइट। तो सारी पॉसिबिलिटीज हमने कवर कर ली। अगर तो वैलिड नाम है तो वेलकम मिस्टर सो एंड सो, एल्स वेलकम मिस्टर एनोनिमस, एज सिंपल एज दैट। और इसको एंड करो। एंड इफ। अब ये हो गया आपका कोड कंप्लीट। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सेव करो, टर्मिनल ओपन करो, इसको चलाओ, क्लिक करो। देखो आ गया ना मिस्टर राहुल, वेलकम मिस्टर राहुल। ये थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है, वो ठीक कर लेते हैं फटाफट। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, नाउ इट्स ओके। सेव करो, इसको रिफ्रेश करो। ठीक है, आगे गैप आ गया तो नाउ इट्स ओके। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर हमने नाम नहीं दिया तो क्या होगा, वो भी करके देख लो। व्यू में आप डेटा मत पास करो। व्यूज में ऐसा करो, इसको कमेंट कर दो, इसको सेलेक्ट करो, कॉपी करो और पेस्ट करो, और इसको अनकमेंट करो और यहां पे कुछ मत पास करो। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी में यहां पे पास नहीं कर रहा। ठीक है, नॉर्मली जो हम डे 1 में कर रहे थे, जब प्रैक्टिकल हमने शुरू किया था तो इस तरह किया था, हमने कोई डेटा पास नहीं किया था, राइट। इसको सेव करो और इसको रिफ्रेश करो। ठीक है, वेलकम मिस्टर एनोनिमस। क्यों ये रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि हमने कोई नाम पास ही नहीं किया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट तो हमें क्लियर हो गया। अब लास्ट यूज केस हम क्या लेते हैं? हम लेंगे 2 डिक्शनरीज, क्योंकि अभी करंटली हमने एक डिक्शनरी पास की है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2 डिक्शनरीज पास करेंगे। ठीक है, पहली डिक्शनरी में क्या होगा? एक बंदे का नाम होगा और उसकी एज होगी। दूसरी डिक्शनरी में क्या होगा? दूसरे बंदे का नाम होगा और उसका एज होगा। ठीक है, वो चीज अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। इस कंसेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। तो चलते हैं वीएस कोड पे। सर्वर को कर दो बंद। अब ये हमारा व्यू फंक्शन था। ठीक है, इसमें हम क्रिएट करते हैं 2 डिक्शनरीज, जिसका नाम रखते हैं पीपल। ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है। नेम इज राहुल,
और उसकी एज है से 27। दूसरी डिक्शनरी डिफाइन करो, नेम इज से संदीप, और इसकी एज है से 35। ठीक है जी। तो यहां पे क्या किया मैंने, देखो ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ 2 डिक्शनरीज, ये पहली डिक्शनरी है, ये दूसरी डिक्शनरी है। ठीक है, इसको पास करो, इसको कमेंट करके इसको अनकमेंट करो, इसका की रख लो पीपल, और ये पीपल। ठीक है जी, ये कंसेप्ट समझ रहे हो, ये जो नाम है पीपल वो ये है। ठीक है, आई एम टेकिंग दिस एज ए वैल्यू, और इसकी की क्या है, पीपल। नाम आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यूजली हम ऐसे ही करते हैं, राइट, वर्किंग ऐसे ही होती है। ठीक है, ये देखो ये कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी में पास कर रहा हूं, जिसकी की है पीपल और इसकी वैल्यू है पीपल। ठीक है, ये ए लिस्ट ऑफ 2 डिक्शनरीज। ठीक है, इट्स ए लिस्ट ऑफ 2 डिक्शनरीज, एज सिंपल एज दैट। अब इसको प्रोग्राम करते हैं अपने HTML में। सेव करो इसको, HTML में आ जाओ, ये रहा context.html। अब इसकी कोडिंग चेंज होगी, इसको बंद करो। कैसे करोगे, अब दोनों को प्रिंट करना है हमें, क्या कोडिंग होगी, सिंपल है यार, इसमें फॉर लूप लगाना है और क्या करना है, आइटरेट करना है आपको। फॉर काउंटर वेरिएबल का नाम चूज कर लो, पर्सन, कुछ भी नाम हो सकता है, पर्सन इन पीपल। ये H1 टैग ले लो, पर्सन डॉट नेम, और यहां पे एज, ठीक है जी। एंड फॉर, सिंपल है, कोड कंप्लीट है हमारा। ठीक है, चेक कर लो, टर्मिनल ओपन करो, चलाओ सर्वर, क्लिक करो, ठीक है, आ गया नाम राहुल 27, संदीप 35। ठीक है, तो ये यूज केस भी हमने इंप्लीमेंट करके देख लिया और हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, बाय पासिंग 2 डिक्शनरीज। पहले क्या पास किया था हमने, सिंगल डिक्शनरी। ठीक है, तो दोनों तरीके हमने देख लिए हैं। तो आई होप कि आज का सेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। ठीक है, आप बैठो अपने टेबल पे, लैपटॉप ओपन करो और खुद इंडिपेंडेंटली ये प्रोजेक्ट्स करके देखो। ठीक है, तभी आपको इसका रियल बेनिफिट होगा और तभी आपको चीजें सॉलिडिफाई होंगी, नहीं तो आगे जाके चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी कि बिल्कुल सिर के ऊपर से जाएगा। यू विल लुक टोटली कंफ्यूज्ड, कहां से चीजें शुरू हो रही हैं, कहां खत्म हो रही हैं, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस इज ए मस्ट। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं, प्लीज इंडिपेंडेंटली उनको एग्जीक्यूट करके देखो, खुद करो। ठीक है, तभी रियल बेनिफिट आपको मिलेगा इन सेशंस का, राइट। तो फिर क्लोज करते हैं ये सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन दी नेक्स्ट सेशन।